इसी को हम टी पैरामीटर्स भी कहते हैं। पांचवा, एच पैरामीटर्स को हम हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं। इसको बताएंगे हम जब एच पैरामीटर डिटेल में करेंगे कि इसको हाइब्रिड पैरामीटर क्यों कहते हैं। एबीसीडी पैरामीटर को ट्रांसमिशन पैरामीटर क्यों कहते हैं, बताएंगे। पांचवा जो बनेगा वो होगा इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स। जो छठा बनेगा वो बनेगा इनवर्स टी पैरामीटर्स। ओके, तो इनवर्स टी, इसको आपको समझना है। 6 पैरामीटर्स बने आपके 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस से। बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे मिलते हैं हमें। ठीक, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमें कैसे मिले। हम क्या करते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की 6 डिफरेंट इक्वेशंस लिखते हैं। सपोज अगर मैं लिखूं V1 को मैं डिपेंडेंट वेरिएबल लूं और I1 को भी मैं V2 को भी मैं डिपेंडेंट वेरिएबल लूं, तो V1 विल बी ए फंक्शन ऑफ कौन कौन से दो बचे, I1 एंड I2। इसी तरह से मैंने V2 को भी डिपेंडेंट वेरिएबल लिया, तो ये किसका फंक्शन हुआ, ये भी फंक्शन हुआ I1 और I2 का। ठीक, तो मैं कैसे लिखता हूं इसको ये देखिए आप। मैं लिखता हूं V1 V2 इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स और फिर ये I1 और I2। ये देखिए 2/1 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/1 की मैट्रिक्स है। सेटिस्फाई इक्वेशन करने के लिए ये 2/2 की मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली पैरामीटर्स की मैट्रिक्स है। बात समझ में आई? तो एक बार मैंने क्या किया, V1 को I1 I2 का फंक्शन लिया और V2 को I1 I2 का फंक्शन लिया। इसी तरह से मैं यहां पर ये दोनों क्वांटिटीज बदलता चला जाऊंगा। यहां पर V1 आ चुका V2 के साथ, V1 को आना है I1 के साथ, V1 को आना है I2 के साथ। तो 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन गए, जैसे यहां पे मैंने दिखाई दे। बात समझ में आई क्या? ऐसे ही 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में जो पैरामीटर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2/2 यानी 4 बनेंगे, हर बार 4 बनेंगे। ठीक, तो यहां वाले केस में मैं लिख सकता हूं Z11, Z12, Z21, Z22, these are 4 पैरामीटर्स। इक्वेशन की टर्म्स में मैं कैसे लिखूंगा, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये 2 इक्वेशन बन गई। V1 और V2 लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, इसका मतलब डिपेंड कर रहे हैं किनकी वैल्यूज पर, I1 और I2 की वैल्यूज पर। तो इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन आ गया और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन आ गया। इस तरह के कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 6। यहां पर मैंने इसको नाम दिया Z मैंने नाम इसलिए दिया क्योंकि यहां पे जो भी कांस्टेंट आएगा उसकी जो डायमेंशंस होंगी, उसकी जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, ओम्स में होंगी। तो यानी इंपीडेंस की डायमेंशंस होंगी उसकी। तो इसलिए मैंने इनका जो नोमेनक्लेचर किया वो कैसा किया, Z, और यूनिवर्सली अडॉप्टेड है, हर जगह ये Z ही लिखा जाता है। तो Z11, Z12, Z21 एंड Z22 ये क्या है,
ये बेसिकली पैरामीटर्स हैं इस कॉम्बिनेशन के लिए। क्योंकि ये इंपीडेंस की तरह हैं तो इसको हम बोलेंगे इंपीडेंस पैरामीटर्स या जेड पैरामीटर्स। ठीक, तो जेड पैरामीटर्स निकालने के लिए आपको इक्वेशन क्या चाहिए, ये चाहिए। इनको अभी हम डिटेल में करेंगे, बाकी अभी और मैं सब करना चाहता हूं। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा रिफॉर्म करके ऐसे लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू ZI। इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, ZI, जहां पर ये V क्या है, 2/1 की वोल्टेज मैट्रिक्स है, I क्या है, 2/1 की करंट मैट्रिक्स है, एंड Z क्या है, 2/2 की इंपीडेंस मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम Z पैरामीटर्स लिखेंगे। अब देखिए Y पैरामीटर्स क्या होगा, इन दो इक्वेशन को हम बदल देते हैं। अब देखिए मैं दूसरी चीज लिखवा रहा हूं, Y पैरामीटर्स समझाना चाह रहा हूं। इन दो इक्वेशंस को हम बदल के कैसे लिख सकते हैं, इफ I1 इज ए फंक्शन ऑफ V1 एंड V2 एंड I2 is a function of V1 and V2। ठीक, तो ये मैट्रिक्स मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा देखिए, I1 I2 is equal to Y11 Y12 Y21 Y22, ऐसे लिख सकता हूं। और मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, V1 और V2 से। ठीक, जो राइट हैंड साइड की चीजें थी वो किधर आ गई, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई। जो लेफ्ट हैंड साइड की चीजें थी वो किधर आ गई, राइट हैंड साइड पे आ गई। जो डिपेंडेंट थी वो इंडिपेंडेंट बन गई, जो इंडिपेंडेंट थी वो डिपेंडेंट बन गई। लॉजिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वर्स कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कैसा पैरामीटर्स है, जेड पैरामीटर्स का इनवर्स है। हम सब जानते हैं इंपेडेंस का इनवर्स क्या होता है, एडमिटेंस होता है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, एडमिटेंस मैट्रिक्स है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशंस में, सिंपल, I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। बात समझ में आ गई? इसको अगर एक इक्वेशन में लिखना हो मुझे इसकी तरह से, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा I मैट्रिक्स इज इक्वल टू Y मैट्रिक्स into V matrix, where I is a 2/1 matrix, Y is a 2/2 matrix, V is a 2/1 matrix। तो ये पैरामीटर्स कौन से पैरामीटर्स कहलाएंगे, Y वाले, ये कहलाएंगे Y पैरामीटर्स। तो मैंने कॉम्बिनेशन बदले तो हमको पैरामीटर्स कौन से मिले, डिफरेंट मिले। अब क्विकली मैं आपको H पैरामीटर्स और ABCD पैरामीटर्स की ऐसी इक्वेशन लिख देता हूं, बाकी आप सब मिला लेंगे। कैसे होगा, ABCD पैरामीटर्स की और H पैरामीटर्स की मैं ऐसी ही इक्वेशन लिख देता हूं। ओके, ठीक, इसको उससे पहले मैं मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं। ABCD पैरामीटर्स को हम T पैरामीटर्स भी कह देते हैं। ठीक, तो T पैरामीटर्स क्या होते हैं, अगर मैं लिखूं V1 और I1 इज ए फंक्शन ऑफ, कौन कौन से दो बच गए भाई, V2 एंड I2, ये बच गए। और I1 इज ए फंक्शन ऑफ V2 और I2। बात समझ में आ गई? अगर मैं ऐसे लिखूं तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, V1 I1 इज इक्वल टू सर्टेन पैरामीटर्स V2 और I2। ठीक, मैंने देखिए यहां पर V1 तो रखा जैसे मैंने Z पैरामीटर्स में रखा था, लेकिन यहां Z पैरामीटर्स में क्या था, V2 था, मैंने उसको उठा के I1 कर दिया। तो मैंने कॉम्बिनेशन V1 के साथ किसका बनाया, I1 का बनाया। पहले मैंने V1 के साथ किसका बना रखा था, V2 के साथ बना रखा था। तो इन दिस वे थर्ड काइंड ऑफ पैरामीटर्स वी अचीव, एंड दीज पैरामीटर्स आर ABCD पैरामीटर्स। ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम यूज करते हैं। तो
यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, इनपुट वोल्टेज, पोर्ट 1 का वोल्टेज और पोर्ट 1 का ही करंट। बात समझ में आई? जब पोर्ट 1 की दोनों चीजें हमने डिपेंडेंट मान ली तो हमारे जो पैरामीटर्स होंगे वो कैसे होंगे, ऐसे होंगे। इनको इक्वेशन की टर्म्स में मैं कैसे लिख सकता हूं, V1 इज इक्वल टू AV2 प्लस BI2, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए वोल्टेज है और करंट है, तो ABCD पैरामीटर्स की जो यूनिट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। समटाइम्स ओम्स होगी, समटाइम्स आपके ओम्स का इन्वर्स होगी, दैट इज सीमेंस होगी, और समटाइम्स उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। कभी इनपुट वैल्यू को हम आउटपुट से डिवाइड, हमेशा आप कैसे निकालेंगे कि किसी भी पैरामीटर को निकालना है, इनपुट वैल्यू को आउटपुट वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे, ठीक। बहरहाल तो ऐसे आपके ABCD पैरामीटर्स बनेंगे। अब यहीं आप समझ लीजिए, ये जो वैल्यूज हैं अगर हम इसको इधर लिख लें और इन वाली वैल्यूज को इधर लिख लें तो ये पैरामीटर्स बदल जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इनवर्स T पैरामीटर्स। जब हम इसको कराएंगे तो उसको डिटेल में हम लिख देंगे। तो इनवर्स T पैरामीटर्स आप यहीं से समझ सकते हैं कि V2 और I2 को हम किधर लिख दें, इधर लिख दें, और V1 I1 को किधर लिख दें, इधर लिख दें। तो ये पैरामीटर्स बदलेंगे, वो कौन से कहलाएंगे, इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, और उनकी जो मैट्रिक्स आएगी वो बेसिकली इसकी इनवर्स आ जाएगी। ओके, तो उसके बाद मैं लिखता हूं हाइब्रिड पैरामीटर्स की इक्वेशन। हाइब्रिड पैरामीटर्स की इक्वेशन में मैं क्या लेता हूं, यहां पर V1 लेता हूं और यहां पर क्या लेता हूं, I2 लेता हूं, और इसे किसका फंक्शन मानता हूं। कौन सी दो चीजें बची, दो चीजें जो बची वो बची I1 और V2। यहां पर I1 और V2 दो चीजें ये बची। तो अब इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं V1 I2। देखिए इनपुट वोल्टेज के साथ अब मैंने किसका ले लिया, आउटपुट करंट। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई, इसको इक्वल करके कैसे लिखूंगा, एक मैट्रिक्स होगी 2/2 की जो मल्टीप्लाई होगी किससे, I1 से, सॉरी I1 और V2 से। तो यहां जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी H, यहां जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी आएगी, H मैट्रिक्स आएगी, जिसको हम, जिसके अंदर होंगे H पैरामीटर्स, H11, H12, H21, H22, ठीक। आमतौर से हम ABCD पैरामीटर सॉरी आमतौर से हम ABCD पैरामीटर्स यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए, और H पैरामीटर्स हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर के एनालिसिस के लिए, ठीक। अब यहां पर I1 और V2 थे, अगर मैं इसको डिपेंडेंट मान लूं और V1 और I2 को इंडिपेंडेंट मान लूं तो ये मैट्रिक्स बदल जाएगी, इसकी इनवर्स हो जाएगी। ये मैट्रिक्स बदलने के बाद क्या बनेगी, इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स देगी हमें। बात समझ में आई? तो कॉम्बिनेशंस को बदलना है सिर्फ, कॉम्बिनेशन बदलने के बाद आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स मिलेंगे। डिफरेंट पैरामीटर्स मिलने का मिलने का वजह है वो ये है कि आपने कॉम्बिनेशन बदले हैं। जो वेरिएबल्स थे आपके, V वोल्टेज वाज ए वेरिएबल एंड करंट वाज 2 वेरिएबल्स, दो वेरिएबल करंट के थे और 2 वेरिएबल वोल्टेज के थे। ये 2 वेरिएबल्स के आपने कॉम्बिनेशन को बदला तो डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट पैरामीटर्स मिले आपको। वो डिफरेंट पैरामीटर्स ये वाले हैं Z, Y, H, ABCD, इनवर्स एंड इनवर्स T। तो इनको आपको देखना है, बात समझ में आई? अब इनको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, इनको कैसे निकालते हैं, डिफरेंट सर्किट में इनको कैसे अप्लाई करते हैं। दिस विल बी आवर वर्क फॉर दिस यूनिट। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड लेक्चर में आगे बढ़ेंगे Z पैरामीटर्स की एनालिसिस के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।